हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल एचबी सूरज प्ले में। फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। फ्रेंड, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। भी कहां खो गए हैं, कहां गायब हो गए, बल्कि दुनिया को हंसने का मौका दिया जा रहा है। चेयरमैन पीसीबी साहब से एक रिक्वेस्ट है, थोड़ा सा टाइम उस क्रिकेट के लिए भी निकालिए जिसके आप चेयरमैन होने का दावा करते हैं। और अमेरिकी यात्रा में आपने अमेरिकी क्रिकेट पर बात तो की है, लेकिन उसकी अभी जरूरत नहीं है। अभी आपको अपनी चैंपियंस ट्रॉफी की जरूरत थी, उस पर फोकस करने की जरूरत थी। पाकिस्तान अभी तक ताखीर, मुसलसल ताखीर, वजह क्या है, क्यों अभी तक ऐलान नहीं हो पा रहा? चैंपियन ट्रॉफी की बात कर रहे हैं, मैं तो ये कहूंगा कि आपकी हर एक चीज लेट हो रही है। आपने कहा था कि हमने 25 तारीख को जो स्टेडियम है उनकी इनॉग्रेशन करनी है, फिर आपने, मेरा ख्याल है पाकिस्तान ने हर एक चीज में लेट किया है। आप जब मोहसिन नकवी साहब चेयरमैन बने थे तो चैंपियन ट्रॉफी के हवाले से काम शुरू कर देना चाहिए था। आपके स्टेडियम जल्दी बन जाते तो आपके स्टेडियम के अंदर आपको होम सीरीज खेलनी चाहिए थी, अपनी कंडीशन से हम आंग होने के लिए सीरीज खेलनी चाहिए थी। आपने वो नहीं खेली है। आप बाहर चले गए, बाहर जाके वापस आए, आपने टेस्ट मैचेस खेले। आप अभी वेस्ट इंडीज के साथ जो टेस्ट मैचेस थे, हर एक चीज लेट हो रही है, इसमें कोई शक नहीं है। जो लास्ट डेडलाइन पीसीबी की जानिब से दी गई है वो बहुत करीब आ गई है। अभी तक की जो अपडेट्स हैं उसके मुताबिक आपको लग रहा है कि इस जो लास्ट डेडलाइन है इसमें काम मुकम्मल हो जाएगा? इंपॉर्टेंट है वो भी जो चल रहा है, वो सारा आपकी जो कुर्सियां हैं उनकी सेटिंग चल रही है, नीचे जो टफ टाइल्स लगाई जा रही है, वो ज्यादा कोई बड़ा काम नहीं है, हो जाना चाहिए। फिनिशिंग का काम थोड़ा सा लेंथी जरूर होता है, आई थिंक सो हो जाना चाहिए। आप ये 25 की बात कर रहे थे, लेकिन कम से कम 30 की जो डेडलाइन है, आई थिंक सो उसके ऊपर जाके काम हो जाएगा। लास्ट डेडलाइन बिल्कुल करीब पहुंच चुकी है और देखते हैं कि मुकम्मल होती है नहीं। अब तक लाहौर के घोड़े लगे हुए थे, लेकिन अब कराची की भी पुर्ची निकल गई है। क्योंकि आप खुद सोचिए, कराची जो कि बहुत ही खूबसूरत और अच्छा स्टेडियम था, जिसकी छतें अभी 3 साल पहले ही तब्दील की गई थी, और अब पैसे के लालच में, क्योंकि आईसीसी से फंड लिए हैं और उस फंड को हजम करना है, पेट के अंदर डालना है, इसीलिए यहां पर और आईसीसी फंड लेने के लिए कराची के स्टेडियम को भी तुड़वा दिया। और अब ये पाक टीवी वाला बिकाऊ जर्नलिस्ट, आई डोंट, हाँ कोई लड़कियों जैसा नाम है इसका, सना कुछ इस तरह नाम है, क्योंकि यही है जो सबसे ज्यादा चीख चीख कर कह रहा था कि स्टेडियम रेडी हो गए पाकिस्तान के हर वक्त। यार कराची के अंदर हम तो, हमारा फोकस लाहौर पे था। मैं लाहौर की रोजाना वीडियो डाल रहा था, देख रहा था कि लाहौर में फलाना काम हो गया, ढिमकाना काम हो गया, ये हो गया, हो गया। मुझे पता चला कि कराची में तो उससे भी ज्यादा काम बाकी पड़ा हुआ है। मतलब कराची में नई कब्र खोदी जा रही है, किसी पीर साहब को बाहर निकाला जा रहा है, वो फूंक मारेंगे फिर पूरा स्टेडियम तैयार हो जाएगा। यार कोई शर्म वरम आनी चाहिए है। डिप्रेस्ड हो गए हम लोग ये स्टेडियम की खबरें दे देकर कि अब रेडी होगा, कब रेडी होगा, अब रेडी होगा। नहीं तो ठीक क्यों नहीं कर रहे ये लोग? यार यकीन करें, एक स्टेडियम के अंदर 600 यूट्यूबर पहुंचा होता है और यहां पर 20 मजदूर काम कर रहे होते हैं। 20 मजदूरों से तुम पूरा स्टेडियम बनवाने के चक्कर में हो। पूरे स्टेडियम की वायरिंग ठीक करने के लिए तुमने 2 इलेक्ट्रीशियन रखे हुए हैं। रोजाना जो है आपको ये खबरें देखने को मिलती है, स्टेडियम आज रेडी हो रहा है, तब रेडी हो रहा है। भाई मैं तुम्हें बताता हूं कि स्टेडियम तैयार होंगे ही नहीं। ये डरिंग चैंपियंस ट्रॉफी भी स्टेडियम में काम होता रहेगा। जब चैंपियंस ट्रॉफी हो रही होगी तो बैक एंड पे सारा काम होता रहेगा। कभी पीछे से प्लास्टर गिर रहा है, कभी पीछे से सीमेंट सूख रही है, कभी पीछे से चूना कर रहे हैं। ये सब कुछ आपको देखने को मिलेगा और ये पाकिस्तान की जलालत है। यार इससे अच्छा होता, मैं तुम्हें कहता हूं कि इससे अच्छा था कि पाकिस्तान पूरी की पूरी चैंपियंस ट्रॉफी मूव करके ले जाता यूएई के अंदर। यार हम कैसे बना लेंगे स्टेडियम? इन स्टेडियम में हम चैंपियंस ट्रॉफी कराएंगे। यकीन करें, इससे ज्यादा खूबसूरत और अच्छे बने हुए जो है वो पोल्ट्री फार्म्स होते हैं, भैंसों के तबेले होते हैं, खेतियां होती हैं। इससे अच्छे मैं आपको बता रहा हूं, या तो आप किसी खुले मैदान में कराते, लेकिन ये जो तुम लोग आवाम को बुलाकर जलील कर रहे हो, क्योंकि आवाम के लिए पब्लिक टॉयलेट्स वैसे ही नहीं बनाए तुम लोगों ने, और भूल गए पब्लिक टॉयलेट बनाना, भूल गए ये लोग। और मजदूरों के पैसे खा गए, क्योंकि मजदूरों को भी पैसा नहीं दे रहे ये लोग। मजदूरों की दिहाड़ियां रोकी हुई 15-15 दिन की, और इसी लालच में रोकी हुई कि भैया जी देखिए आपको दिहाड़ी मिल जाएगी, अगर आपको दिहाड़ी मिल गई तो आप भाग जाओगे। यार कसम से हमें चाहिए स्टेडियम। आज 29 तारीख हो गई, 29 हो गई, आज 29 हो गई, अब तक कुछ आता पता नहीं है स्टेडियम का। और यहाँ पर क्या कल और परसों में तुमने घंटा कुछ उकाड़ना है? 25 तारीख वैसी डेडलाइन गुजर चुकी। कंट्रोवर्सीज अपनी जगह पर हैं, हर तरफ से डिफरेंट खबरें सामने आ रही हैं, और डेफिनेटली जब तक चैंपियंस ट्रॉफी हो नहीं रहेगी तब तक कोई ना कोई बात तो इसी तरह से सामने आती रहेगी। साहब मजीद कितना वक्त लग जाएगा कि मुकम्मल हमारे इंतजाम, हर चीज परफेक्टली डन हो जाए? बट आइडियली जो डेडलाइन लोगों ने स्ट्रेच की हैं बैक फ्रॉम दिसंबर टिल नाउ एंड टिल सो फोर्थ, मेरा ख्याल से कि मीडिया को ये डेडलाइन देने की बजाय ये कुड हैव सिंपली सेड हियर, हम लोग जो है ना फरवरी की इस डेट को जो है ना स्टेडियम हैंडओवर कर देंगे, दैट वुड हैव बीन फाइन। फिर कोई पुरानी वी न्यू द चैंपियंस ट्रॉफी टेक प्लेस इन पाकिस्तान, और हमें कोई एकदम कोई ट्रांस इशू नहीं करनी थी पैसों की। वी हैड टू डू इट बाय आवर ओन मनी एट द फर्स्ट प्लेस। चैंपियंस ट्रॉफी का तो ये जो ड्राफ्ट था कि हमारे पास चैंपियंस जो होस्ट करनी है, अनसर्टेनिटी तो नहीं थी कि एग्जाम मुल्क आएगा कि नहीं आएगा, उसको भी क्लियर होता टाइम हो गया। उससे पहले भी फ्यू मैचेस हैड टू बी टेकिंग प्लेस इन पाकिस्तान। तो ये सब चीजें मेरे ख्याल में दिसंबर से पहले फिनिश हो जानी चाहिए। अब जब नहीं है तो जितने उतनी बातें होंगी, मैं भी कैमरा पकड़ के चला जाऊंगा, फिर कोई और भी चला जाएगा। सो आई अस्यूम कि पीसीबी को अब एक्सेप्ट फॉर द हार्डकोर जर्नलिस्ट, उसके अलावा किसी को एक्सेस भी स्टेडियम के लिए देनी चाहिए। और एक अपना एक सर्कुलर दे दे प्रेस प्लीज कि जी इस डेट से पहले जो है ना, प्लीज डोंट बॉदर टू विजिट अस, और हम इस टाइम पे कर लेंगे। अब हमारा यूनिक सेलिंग पॉइंट, आई एम सो सॉरी अबाउट दैट, द लास्ट पॉइंट ये बना हुआ है, क्या हमारे स्टेडियम्स भी रेडी है कि नहीं। एक टीम की परफॉर्मेंस पीसीबी के अपने जो काम होते हैं वो एक काफी नहीं थे, इनकंसिस्टेंसी के अंदर जाके अपने स्टेडियम को भी ऐड कर दिया। अब एनीवन आउट ऑफ पाकिस्तान, इवन फ्रॉम व्यूज अवे फ्रॉम क्रिकेट,
जिनका क्रिकेट में इंटरेस्ट नहीं, वो कहते हैं अच्छा टाटा स्टेडियम नहीं बने। सो स्टेडियम हमारे ना बनना बेहतर ना होता कि हमारे स्टेडियम ओल्ड कैपेसिटी पे होते और हम उनमें मैचेस कर लेते। 25,000 बंदा होस्ट करने वाला कदापि स्टेडियम बेहतर नहीं था, जो कि कंप्लीट था, पहले था, थोड़ी सी कंट्रोलिंग कर लेते बजाय कि ये करना है। नो, अब 24/7 लोग लगे हुए हैं, दिन में 48 घंटे काम करें, बल्कि 72 घंटे काम करें, बट उसकी एक इंटरनेशनल पिक्चर क्या जा, ये आप सबके सामने है। इसमें जितनी बात कर लेंगे वो कम होगी। मुझे नहीं पता कि कितने स्टेप्स में ये कंस्ट्रक्शन जो होना है, कितना टाइम लगेगा इस कंस्ट्रक्शन को एक रीइंफोर्समेंट चेक करने के लिए। डू वी एवर वांट टू फीचर इन एनी काइंड ऑफ अ गुड न्यूज़? आई डोंट थिंक सो। शायद भाई ये चैंपियंस ट्रॉफी के लिए जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मुख्तलिफ स्टेडियम्स में तामीरात का सिलसिला शुरू किया है, आपको लगता है कि वाक़तन ये कोई पाकिस्तान के लिए मुश्किल मरहला हो सकता है जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा है, या फिर उससे पहले से अगर तमाम चीज़ें बिल्कुल ऑर्डर में होंगी और मामूल के मुताबिक चल रही होंगी? देखें, पाकिस्तान में ये कहना कि सारी चीजें मामूल के मुताबिक होंगी, ऑर्डर में होंगी, बड़ा मुश्किल होता है। मेरे हिसाब से 80-90 काम भी कंप्लीट होगा तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस करवा देगा, और हमें यकीनन बैठे हुए कहीं ठोका पीटी की, कहीं प्लग स्विच लगने की, कहीं पंखे लगने की, कहीं कुछ लगने की आवाजें और मनाजे दिखाई देते रहेंगे। अल्लाह करे कि सारा टाइम वक्त पर हो जाए, क्योंकि आईसीसी का जो वक्त आया था वो इत्मीनान से तो गया, लेकिन उन्होंने दरूने खाना की बात की है। काफी अब पाकिस्तान से मूव होने जा रही है। क्यों मूव होने जा रही है ਹੁਣ तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ पता लग जाना चाहिए क्यों मूव होने जा रही है, क्योंकि आज 3 जनवरी है, 30 जनवरी डेडलाइन की लास्ट डेट थी। अब आईसीसी एक्शन लेने जा रहा है जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर, और मोहसिन नकवी ने भी अपोलोजाइज कर लिया पाकिस्तान क्रिकेट फैन से। और आपको मैं बताता हूं असल में अंदर कहानी क्या चल रही थी और हमें कौन सी कहानी सुनाई जा रही थी, क्योंकि अब जो है वो आईसीसी स्ट्रिक्ट एक्शन लेने जा रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर, और चैंपियंस ट्रॉफी अब मूव होगी पाकिस्तान से। और अब फिर मुझे बहुत से लोग सोच रहे बोल रहे होंगे कि उमर भाई वो जो ट्राई सीरीज थी पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड की, जो कि 8 फरवरी से लाहौर में शुरू हुई, उसका क्या बनेगा? वो भी मैं आपको बताता हूँ कि वो अब किधर जा रही है। देखें, मैं आपको पहले दिन से बता रहा था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपने से ज्यादा लंबी जो है वो क्या ले लिया, अपने से ज्यादा लंबी स्टिक ले लिया, जो स्टिक लेनी बनती नहीं थी। इनको पहले दिन से पता था कि स्टेडियम्स कंप्लीट नहीं हो सकते, और इन्होंने फिर भी वो छलांग लगाई, और छलांग लगाते लगाते इनकी शलवार फट गई। अब पहले इन्होंने बोला कि जी 20 डेडलाइन है, फिर 25 डेडलाइन, लेकिन जो 30 की डेडलाइन थी वो डेडलाइन थी लास्ट डेडलाइन। उसके ऊपर मैंने आपको बोला था कि 1 घंटा भी नहीं जाना। अब पीसीबी पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान से बाहर लेके जा रहा है चैंपियंस ट्रॉफी। देखिए इसमें बड़ी गेम है, एक जो ये कुछ घंटे के, मैं ना आपको तीन बड़ी इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूँ, मेरे से वो इंपॉर्टेंट बातें सुन ले। एक मैं ये बता रहा हूँ कि पीसीबी को पता था कि हमारे से स्टेडियम कंप्लीट नहीं होने, एक ये बात। दूसरी बात, अब चैंपियंस ट्रॉफी क्यों पाकिस्तान से मूव हो रही है, पहले क्यों नहीं हुई? क्या आईसीसी को पहले नहीं था पता? अब मैं बताता हूं क्यों नहीं हुई। तीसरी बात, जो तीसरी सबसे बड़ी मेन बात है, वो ये बात है कि मोहसिन नकवी साहब जो पीसीबी के चेयरमैन है, उन्होंने इतने टाइम प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं की, और आज या कल ही क्यों आके पाकिस्तान क्रिकेट फैन से अपोलोजाइज किया है स्टेडियम्स के लिए? इन सब बातों का आंसर आपको इसी वीडियो में देके जाऊंगा, लेकिन मेरी एक बात सुन ले। आपको पता होगा कि हमारे पाकिस्तान में कुछ 2% के यूट्यूबर, कुछ घंटे यूट्यूबर जो रोज जाके स्टेडियम्स की अपडेट देते थे कि देखो कुर्सियां लगी हैं, देखो लाइटें लगी हैं, देखो स्क्रीनें लगी हैं, देखो ये लग गया, देखो घास लग गया, देखो वो लग गया। उन घंटों ने सिर्फ और सिर्फ कुर्सियां दिखाई हैं, उन घंटों ने सिर्फ और सिर्फ लाइटें दिखाई हैं, उन घंटों ने वो बिल्डिंग नहीं दिखाई जिस बिल्डिंग की वजह से अब चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान से मूव हो रही है। और दूसरी मेन बात सुन लीजिएगा, मेरे तरह के बहुत से यूट्यूबर्स स्टेडियम में वीडियो बनाने गए थे, उनको अंदर नहीं जाने दिया। उनको अंदर क्यों नहीं जाने दिया वो मैं आपको बताता हूं। उनको अंदर इस वजह से नहीं जाने दिया कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मना किया हुआ है। अंदर वही जा सकता है जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तारीफ करेगा, जो स्टेडियम्स की तारीफ करेगा। और आपने भी देखा होगा जितने भी बंदे स्टेडियम्स में वीडियोस बना रहे थे वो सिर्फ और सिर्फ यही दिखा रहे थे, जी स्टेडियम 100% रेडी, स्टेडियम ये, स्टेडियम वो, फलाना ढमकाना। किसी ने भी सच्चाई नहीं बताई, सच्चाई नहीं दिखाई। और मेरे जैसा बंदा जो कि जाके इनकी कच्ची उतार के आ सकता था, उसको अंदर नहीं घुसने दिया गया। क्यों नहीं घुसने दिया गया? क्योंकि पता था ये अंदर गया तो ये अंदर नहीं जाएगा, ये बहुत अंदर तक जाएगा और ये हमारे इतना अंदर तक चला जाएगा कि हमें समझ नहीं आएगी। क्योंकि भाई मेरी बात सुन लो, ये जितने भी यूट्यूबर जाते थे रोज, हर बंदा आके जी 100% काम कंप्लीट है, जी कुर्सियां लग गई हैं, जी घास लग गया, जी ये लग गया, जी फलाना लग गया, जी धमकाना लग गया। इसी डोल मडोल में स्टेडियम्स में पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब ने खुद कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की पिछले 1 महीने में। पिछले किसी ने नोट किया कि पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब ने पिछले 1 महीने में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की? पिछले 1 महीने में सिर्फ और सिर्फ ये यूट्यूबर्स जा रहे थे बार-बार स्टेडियम्स में और वो बता रहे थे कि जी बन गया, जी ये हो गया। और ये सब जा नहीं थे, ये समझ लो पीआर थे।
इनको बोला गया था कि जाओ और तारीफ करो और दिखाओ। फॉर द क्रिकेटिंग फ्रेटर्निटी इज क्या स्टेडियम्स तैयार हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। सो हम खुद आ गए यहाँ गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में कि जरा करीब से जाके हम भी देखें और जो सब बता रहे हैं क्या वो सही बता रहे हैं उसको जांचें और जांच के आपको एक ऑथेंटिक न्यूज आपके सामने तक पहुंचाएं। मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल सवेरा पाशा में आपको खुशामदीद। और मैं हूं सवेरा पाशा, ये बात आप अक्सर सुनते होंगे, लेकिन इस वक्त मैं हूं सनाउल्लाह खान और मेरे साथ मौजूद है सवेरा पाशा। इन्हीं के चैनल के ऊपर मैं इंटरव्यू कर रहा हूं। एक्चुअली कहानी में ट्विस्ट आया, कहानी में ट्विस्ट अब आया। एक्चुअली में ये थोड़ा सा लग रहा है मुझे, थोड़ा टूटा हुआ है। नहीं बिल्कुल नहीं टूटा हुआ, उसका कवर लगता है भाई गुस्सा उतरा हुआ है। अली भाई का स्टेडियम कैसा लग रहा है आपको? वैसे ऑनेस्टली स्पीकिंग सना मुझे तो बड़ी खुशी हो रही है। मतलब हमने जितनी दफा यहाँ पे मैचेस देखे हैं, ऑब्वियसली हम मीडिया बॉक्स में बैठे होते हैं, बट मैंने कई दफा स्टैंड्स में भी आके मैचेस देखे और जो विजिबिलिटी थी ना वो वाकई बहुत पुअर थी। सबसे ज्यादा जो मुझे खुशी है ना वो इसलिए कि वो जंगले हट गए। मैं हाथ पूरा ऊपर खड़ा करूं ना, इससे भी ऊपर था जंगल। हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली, मतलब आप आके खड़े होते थे तो आपके भी सर से कितना और ऊपर था, वो डबल बिल्कुल था। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये, क्योंकि हमारे स्टेडियम्स का सबसे बड़ा जो फ्लॉ था ना वो यही था कि व्यूइंग एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था। इस वक्त ये लग रहा है कि व्यूइंग एक्सपीरियंस बोथ साइड, आप जो यहाँ फिजिकली बैठ के देख रहे हैं या टीवी पे देख रहे हैं। एग्जैक्टली। अब टीवी में जब आप फ्लड लाइट्स ऑन होंगी तो जाहिर है ये लाइट थोड़ी डिफरेंट है जो पहले लगी थी उनकी निस्बत, और दूसरा डिजिटल स्क्रीन जो लगी हुई है वो थोड़ी डिफरेंट है। तो आपको व्यू मजेदार लगेगा। दूसरा जो ग्राउंड के अंदर बैठा देख रहा होगा उसको रिप्ले स्क्रीन में मजा आएगा, डिजिटल स्कोरिंग हो रही होगी, वो एक अलग एक्सपीरियंस होगा जो कि करने हैं। बहुत सारे जो आपने बात की ना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ब्रॉडकास्ट पे बहुत सारे लोग ये पूछते थे कि जिस तरह शार्प क्वालिटी हमें आईपीएल की दिखती है या और मुल्कों में क्रिकेट कवरेज की दिखती है, क्या पाकिस्तान में उस तरह के कैमराज यूज होते हैं? बिल्कुल एग्जैक्टली सेम ब्रॉडकास्ट टीम आती है, उसी तरह की किट इस्तेमाल होती है। जो विजिबिलिटी का मसला था वो सबसे बड़ा यही था कि हमारी जो फ्लड लाइट्स थी वो मरकरी बल्ब की लाइट्स थी, और मरकरी बल्ब जो है वो इतना वाइब्रेंट नहीं होता जितने एलईडी बल्ब्स होते हैं। तो अब ये एलईडी बल्ब्स हो गए। उसको फुली ऑन होने में 15-20 मिनट लगते थे, इसको मैक्सिमम 30 सेकंड लगेंगे। लाइक ऑन होने में तो 1 सेकंड लगता है, बट उसको फुल ब्राइट होने में मैक्सिमम 15 या 30 सेकंड आप समझ लें कि वो होगा। दूसरा सवेरा आप जानते होंगे, लेकिन बहुत कम लोग जो देख रहे हैं उनको मालूम होगा कि हमने ये बेसिकली कंस्ट्रक्शन की क्यों है। बेसिकली आईसीसी की टीम ने जब विजिट किया, जब हमें मेजबानी मिली थी, तो 3-4 पॉइंट है। अभी आपने आईपीएल का जिक्र किया, तो आईसीसी का जो एक बेंचमार्क है क्रिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से वो आईपीएल है कि आपकी प्रोडक्शन क्वालिटी वो होनी चाहिए जो आईपीएल के अंदर होती है। उसमें एक और एंगल है जो बहुत से लोग इग्नोर करते हैं, सिर्फ कैमरा नहीं है। उसमें एक चीज है कि आईपीएल की जो कमेंट्री चल रही होती है वो डिफरेंट लैंग्वेजेस में होती है। मेरे ख्याल 9 या 13 लैंग्वेजेस है जिसके अंदर वो ऑलमोस्ट 14 मेरे ख्याल से लास्ट टाइम जो आईपीएल का 13 या 14 होती है। अब पाकिस्तान के अंदर क्या था, हमारे बाइलिंगुअल होती तो जरूर थी, बट ऐसा था कि वन टाइम पे एक ही होता था, या तो आप इंग्लिश बोल सकते हैं या आप उर्दू बोल सकते हैं या हिंदी समझ लीजिए, बट दोनों एक टाइम पे नहीं होता था। तो आईसीसी ने कहा कि हमें डिफरेंट रीजन्स में देना है, तो हमें उन चीजों को भी करना है। तो बेसिकली जो कंस्ट्रक्शन की गई थी वो आईसीसी ने नहीं बोला कि आप सारे का सारा ग्राउंड उखाड़ के नया सा बनाए, वो हमारी अपनी थी कि हमारा कोई एक ग्राउंड ऐसा हो जो फेस बने पाकिस्तान का, वो बेसिकली हम इसको फेस बना रहे हैं। मतलब सना इस बात का ना शुक्र अदा करना चाहिए कि मोहसिन नकवी साहब ने ये सोच लिया कि चले हम थोड़ा करते चलो पूरी बिल्डिंग गिरा के फिर से बना लेते हैं। बिल्कुल ऐसे। सो एक ग्रैंड लॉन्च बिल्डिंग के बाकी सब का सब गिरा है। और दूसरा पॉइंट जो आईसीसी की रिक्वायरमेंट थी, एक जो डिजिटल स्क्रीन की मैं बात कर रहा हूं वो थी, फ्लड लाइट्स की थी, जो मतलब उस क्वालिटी की नहीं थी। सबसे इंपॉर्टेंट कि जो ड्रेसिंग रूम है क्रिकेटर्स का वो चेंज करना ही करना था, ये आईसीसी की भी था हमें करना। सबसे इंपॉर्टेंट कि जो ब्रॉडकास्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से था कि वो हमें चीजें चेंज करनी, जो मैंने बताया कि बाइलिंगुअल हम नहीं कर पा रहे थे, अब हमें डिफरेंट लैंग्वेजेस के अंदर गद्दाफी स्टेडियम लाहौर से भी आप यहां से ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं, आप पिंडी से भी कर सकेंगे, आप कराची से भी कर सकेंगे। तो ये तीनों वेन्यूज के ऊपर ये चीज हो गई है, क्योंकि बेसिकली हम थोड़ा सा ये आपको पिच एरिया दिखाएं तो क्या होता था कि पूरी की पूरी ग्राउंड के इर्द गिर्द में वो वायर की जाती थी और उसके बाद सीधा वहां जो ब्रॉडकास्टर बैठते थे वहां पे उनको स्विचिंग किया जाता था। तो आप थोड़ा सा चेंज किया गया। मैंने किसी ब्रॉडकास्टर से बताया, उसने टेक्निकली बताया था कि ये सीन है कि आपको पूरे स्टेडियम के गिर्द वायरिंग करनी पड़ती थी, जो ओल्ड गद्दाफी स्टेडियम था। अब ऐसा नहीं होगा। और नंबर 1, नंबर 2 ये कि आप एट अ टाइम डिफरेंट लैंग्वेजेस के अंदर यहां पे ब्रॉडकास्ट कर सकेंगे। यानी इसका मतलब ये कि हम जो कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं वो सिर्फ कंस्ट्रक्शन मॉडर्नाइज नहीं हुई है, हम जो टेक्निकल फैसिलिटी की बात करें और प्रोडक्शन की बात करें उसको भी मॉडर्नाइज करने की पूरी कोशिश की गई है। मुझसे कुछ लोगों ने सना ये सवाल पूछा और मैं बहुत ऑनेस्ट होकर उस बात का जवाब देना चाहती हूँ कि दुनिया भर में आपने स्टेडियम्स देखे हैं और दुनिया भर में स्टेडियम देखने के बाद इस वक्त आप गद्दाफी स्टेडियम को कहां कंपेयर करेंगे? मैं पहले आपसे जानूं। ऑनेस्टली स्पीकिंग, देखिए गद्दाफी स्टेडियम पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव में शानदार स्टेडियम है, बट हम दुनिया के स्टेडियम की तरफ जाएंगे तो अभी भी हम बहुत पीछे हैं। ये देखिए हम जर्नलिस्ट हैं, हमने चूंकि इन्होंने भी सब वेन्यूज देखे, हमने भी सब वेन्यूज देखे। अब अहमदाबाद की अगर आप एग्जांपल लें इंडिया की, तो दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है। अब मेलबर्न की एग्जांपल है, वो हिस्टोरिकल स्टेडियम है। अब लॉर्ड्स की एग्जांपल है, आप उनको मैचअप अभी भी नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि हमने इतना कुछ लगाने के बाद हम मैचअप करें, बट पाकिस्तान का कोई एक स्टेडियम तो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज और आप लोग देख रहे हैं एचबी सूरज प्ले। फ्रेंड्स, ना स्टेडियम बने, ना ही स्क्वाड का ऐलान किया, चैंपियंस ट्रॉफी का मेजबान होकर भी पाकिस्तान टीम। इस खबर को सुनकर फ्रेंड्स अगर आपको भी मज़ा आया तो फ्रेंड्स आप इस चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को कर दीजिए लाइक, ताकि फ्रेंड्स नए वीडियो जैसे आए वो सबसे पहले आपको मिले। तो फ्रेंड्स आप लोगों ने वीडियो का हाइलाइट्स में पाकिस्तानियों का रिएक्शन देखा और रिएक्शन देखकर खूब मज़ा भी आया होगा आपको फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज़ होने में महज कुछ ही दिन का समय रह गया है, मगर अभी तक टूर्नामेंट की तैयारियों का पुख्ता नहीं हो पाया। फ्रेंड्स, पाकिस्तान के स्टेडियम को तैयार कराने का डेडलाइन लगातार बढ़ती जा रही है। वहीं पाकिस्तान ने अभी तक टूर्नामेंट के लिए अपने स्क्वाड का भी ऐलान नहीं किया। फ्रेंड्स, आईसीसी के नियमों के अनुसार सभी टीमों को टूर्नामेंट में 1 महीने पहले ही अपने स्क्वाड का ऐलान करना होता है। चैंपियंस ट्रॉफी में हिस्सा ले रही 8 टीमों में से 7 टीमें अपने स्क्वाड का ऐलान कर चुकी है,
मगर पाकिस्तान यहाँ भी सबसे पीछे चल रहा है। अब ऐसा लगने लगा है कि पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी लेकर पछता रहा है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। फ्रेंड्स अगर आप चैनल पर नए आए हो तो आपसे मेरी हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है आप चैनल को सब्सक्राइब करके जाए, क्योंकि फ्रेंड्स मेरे मेहनत का फल आपके सब्सक्राइब बटन पर टिका हुआ है। तो फ्रेंड्स इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और मुझे सपोर्ट करे, ताकि नए नए वीडियो बनाने में मैं खुद को मोटिवेट कर सकूं। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा अभी तक आप लोगों ने। तो हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिए। बाय बाय।